जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम एक नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो है हाई कोर्ट से संबंधित भर्ती, असिस्टेंट और क्लर्क के पदों पर। सबसे पहले तो आप ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से आने वाली नई भर्ती की अपडेट, जिसमें कई पद रिलीज किए जा रहे हैं। इसकी फुल डिटेल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ए टू जेड डिटेल है, इसमें कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें फॉर्म कैसे भरना है और इसका फुल डिटेल क्या है, सारी चीजें। जल्दी से आइए, बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को करिए लाइक, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट के और क्लर्क पदों पर भर्ती निकली है। 2024 के रिगार्डिंग है ये। और इसमें अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो इसमें टोटल पोस्ट है प्यारे साथियों 410। जी हाँ, 410 पदों पर ये एक बेहतरीन वैकेंसी निकली हुई है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि हाईकोर्ट की वैकेंसीज अगर ग्रुप बी की भी निकलती है किसी भी स्टेट में, तो तब भी बहुत वैल्यूबल होती है। ये तो क्लर्क और असिस्टेंट क्लर्क की है यहाँ पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी हो जाती है, जिसको आम भाषा में पेशकार के नाम से जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, याद रखिएगा। हालांकि है क्या कि ये लिखा तो हाई कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट में भी सिलेक्शन मिलता है और सिविल कोर्ट्स में भी इसमें जो है अपॉइंट आपको कराया जाता है। तो ये दोनों मान के चले कि आप हाई कोर्ट में भी आपको जॉब मिल सकती है, और आपको सिविल कोर्ट्स मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वहां पर भी आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। हम बात करें अगर टोटल पोस्ट की, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 410 पोस्टों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट आप आज तारीख है 6, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज से 3 दिनों बाद, 4 दिनों बाद जब 10 तारीख आएगी तब से फॉर्म शुरू हो जाएगा। यानी 10 अप्रैल से ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 9 मई तक आपको भरने का यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। ठीक है। अगर हम बात करें फी की, तो फी यहाँ पर आपको पड़ने वाली है 500 रुपए और 125 रुपए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको यहाँ पर फी पे करनी पड़ेगी। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर फी करनी पड़ेगी 500 रुपए। और अगर आप SC ST से आते हैं, बीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको पड़ेगी 125 रुपए। यहाँ पर एज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एज मिनिमम रखी गई है 21 साल और मैक्सिमम रखी गई है 35 साल। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिल रहा है आपको एज पर द रूल, कि अगर आप BC1 BC2 कैटेगरी से आते हैं तो आपको 2 साल की छूट है, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट है, और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट है। ओवरऑल एक बार जो है फुल नोटिफिकेशन आप पढ़ लेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, तो वहां पर आपकी डिटेल भी आप सॉल्व हो जाएगी। एज काउंटिंग का जो इशू है वो रखा गया है 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट हो रही है कि आप 21, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 के तो नहीं हुए। अब आ जाइए, हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, जो मैंने भी आपको बता दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा है ग्रेजुएशन। आपने इंडिया भर में किसी भी वैलिड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप ये फॉर्म भर पाइएगा। अच्छा, ग्रेजुएशन में मार्क्स की कोई वैल्यू है, परसेंटेज है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने ग्रेजुएशन में कितने ही मार्क्स पाए हैं, कितने ही परसेंटेज है, अगर पास हैं तो फिर आप ये फॉर्म भर पाइएगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। लगभग 6 मंथ्स का ये कोर्स होता है। कोई भी कोर्स आप बेसिक कोर्स जिसे कहते हैं उसके नाम पर अगर आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। कंप्यूटर के साथ साथ आपका जब सिलेक्शन हो रहा होगा तब उसमें एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट के नाम से जिसे कहते हैं। यहाँ पर आपकी टाइपिंग जज की जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी हाई कोर्ट में या कोर्ट में जब भर्ती निकलती है और क्लर्क लेवल की है तो उसमें इंग्लिश में टाइपिंग मस्ट होती है। याद रखिए, इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है। और अभी बताऊंगा आगे डिटेल में कि इंग्लिश में क्या स्पीड मांगी गई है। ठीक है, बहुत इजी है स्पीड ये। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी आपको जो है 42,900 से लेकर 1,42,400 के आसपास मिलने वाली है सैलरी। अच्छी खासी पे आउट मिलेगी आपको। ज्यादा जानकारी के लिए सब मैं आपको सलाह दूंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर जाइएगा। मैं अभी एंड में आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर दिखा भी दूंगा, यहाँ पर फॉर्म कैसे। ठीक है। झारखंड हाईकोर्ट.nic.in पर आप जाकर सारी डिटेल ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले रिटन होगा, फिर टाइपिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू होगा।
अगर हम यहाँ पर बात करें रिटन की, तो रिटन जो होगा वो 90 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 घंटे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, 90 सवाल होंगे, 2 घंटा होगा। जिसमें से उसके बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें से आपको 20 पर वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है, जो कि बहुत आसान है। 20 क्या होता है, आप सिंगल सिंगल हाथ की अगर प्रैक्टिस है तब भी आप ये पर कर पाएंगे। हाँ, इसके बाद इंटरव्यू भी लगा हुआ है, जिसमें जो है क्या कि आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे होंगे तो वहां पर आपको 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, मिनिमम 5 लाने होंगे आपको। अब आगे की बात कर लेते हैं। अगर रिटन एग्जाम की बात हो रही है तो रिटन एग्जाम की डिटेल 90 मार्क्स कहाँ से पूछे जाएंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज पूछी जाने वाली है आपसे 30 नंबरों की, जीके जिसे कहते हैं। उसके बाद मैथ्स प्लस रीजनिंग, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे, जो कि संख्या होगी, इसके नंबर्स होंगे 30, मतलब 30 सवाल, 30 क्वेश्चन आपसे मैथ्स और रीजनिंग से रिगार्डिंग भी पूछा जाएगा। तो ये हो गया 60 नंबर, अभी 30 और बचे हुए हैं। इंग्लिश भी आपसे पूछी जाएगी 20 नंबर और 10 नंबर होकर। 20 और 10 का क्या मामला रहने वाला है यहाँ पर, इंग्लिश आपसे 20 नंबर ग्रामर के फॉर्म में पूछी जाएगी और 10 नंबर यहाँ पर आपसे ऐसे की राइटिंग के फॉर्म में पूछी जाने वाली है। तो ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हैं प्यारे साथियों, तो ये एवरेज निकल, मतलब ये बनता है टोटल 90 मार्क्स। ठीक है, अब ये 90 मार्क्स हो गया। अब आप जानने की कोशिश करेंगे कि कैटेगरी वाइज जो है कितनी वैकेंसीज कहाँ मिल रही है, क्योंकि मुझे तो उसी लेवल में फॉर्म भरना है ना। तो देखिए है क्या कि अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करते हैं तो मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी पर देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए 130 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। उसी जगह फीमेल में सिर्फ 4 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ईडब्ल्यूएस में 27 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जबकि फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। BC1 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 38 वैकेंसीज है मेल कैटेगरी के लिए और 1 वैकेंसी है फीमेल कैटेगरी के लिए। बात करें अगर BC2 के लिए तो 14 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, जबकि 0 वैकेंसीज है यहाँ पर फीमेल कैटेगरी की। अब बात करेंगे हम यहाँ पर SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, सेकेंड लास्ट 58 वैकेंसीज हैं, और उधर फीमेल कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज हैं। सबसे लास्ट में FT है, ST के लिए 143 वैकेंसीज निकाली गई हैं, और उसके फीमेल्स के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 5 वैकेंसीज हैं। ठीक है, सो ये है ऑल अबाउट सारी चीजें। अब आपको बताने वाला हूँ कि आपसे जो डिटेल यहाँ पर मैंने आपको दी है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट यहाँ पर आपको रहना नहीं चाहिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो इसका आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट राय रख दीजिएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, फॉर्म भरने का सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। आप प्लीज जाइए, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि अभी नहीं 10 तारीख से है, लेकिन आप तैयारी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं वो भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लगाते हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलम लगाते हैं, वो सभी के जो है आपको कल बाद में जाकर जब सिलेक्शन आपका होता है तो वहाँ पर फॉर्म दिखाना, वो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। तो आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स को ही लगाइएगा। और अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है कुछ, जैसे कि आपका आधार कार्ड वगैरह हो गया, उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो अपने नाम से उसको मैच करवा लीजिए, क्योंकि बाद में इश्यू हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे जो है पर्सनली बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करके वहाँ पर मैसेज डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई अपडेटेड वीडियो में, जहाँ आपको मिलने वाली एक नई वैकेंसीज की जानकारी।